हेलो। हाँ। 4 बच्चे की माँ को उसके ससुराल में पीट पीट कर मार डाला। तुम वहाँ क्या देखी जब जो है तुम्हारे मम्मी को मारा था? फिर तुमने वहाँ क्या देखा? हमने देखा जब मम्मी सुबह उठी, काम की और गई, पापा ने बोले कि हम चाय पियेंगे। बाहर निकल रही थी लेकिन मतलब बाल पकड़ के और बार बार चौकी पर बाजार देते थे। तो की बेटी काल का बेटी कल के हमारा मारब करो मुझे घास बाहर ले दियो से तो नहीं बोल जल्दी कोई आ सदर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ लेकर यहाँ बेटी कन्या फेंक दिल के। और जब अभी घटना घट गया तो अभी कोई रिक्स नहीं ले रहा है। फिर आखिर जब वहाँ से छोड़ के भाग गया तो फिर उनके यहाँ आपकी बहन का डेड बॉडी गया कैसे? उनका अंतिम संस्कार कौन किया? मतलब दाह संस्कार के बाद क्रियाक्रम भी कुछ नहीं किया ऐसा। बोले रहे थे कि प्रीति बचाओ, हमको जहर खिला दिया जा रहा है। वो कभी सुने थे कि बहन से जो झगड़ा उगड़ा होते हुए उसमें फोन के दौरान? जितना जे घाटे ले अब सामने सब यहाँ से लावे एलिए तो ये पर हमें बेटिया मारी फेंक दिल हमें बेटिया जिमा ने दिल कर बेटिया छोड़ दिल कर भाग दिल वजह ओकरा की है सब किरवा पैसा दे जो नरस पैसा यानी हो जाए जो नरस पैसा हमारे कौन नौकरी आला हमारे बेटा से बता कमाए वाला है सब कुली कबाड़ी में यहाँ खटे खाइए। मैंने अंतिम में जो मारपीट उस दिन के की कारण ले वो दिन 2 लाख टका मांगे हम लोग को 2 लाख दो, नहीं तो हम तेरा बहन को मार डाल। कौन इन्हें तैयार करके स्कूल भेजेंगे? आखिर ये जो नन्हे मुन्हे बच्चे हैं ये किन्हें माँ बुलाएंगे? नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं आराभार 24। अभी मैं मधुपुर के जस्ट बगल कड़भिंता गांव में मौजूद और यहाँ से आज की जो सबसे बड़ी खबर आप सबों के बीच ला रहा हूँ, जिसमें बीते 26 तारीख को एक 4 बच्चे की माँ को उसके ससुराल में पीट पीट कर मार डाला। जहाँ पे भारत सरकार महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए, हेमंत सरकार महिला चाहे हो लड़कियों हो सारे के लिए सुरक्षा, उनको जो कैसे आगे बढ़े उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही हैं। उसके बावजूद भी आज भी बेटियां बहन सुरक्षित नहीं। सबसे हैरान वाली बात यह है कि आज लगभग शादी के लगभग 15 साल हो गए हैं कि इन्हें यकीन होगा कि उस बेटी उस बहन का 15 साल के दौरान घर नहीं बसा होगा और उसमें भी उनके 4 बच्चे हैं जिसमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। और उस दर्दनाक मौत के समय जब उन्हें मारा गया पीटा गया उसमें उनकी सबसे बड़ी बेटी मौजूद थी। आइए सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कि आखिर सामने क्या हुआ, आखिर इनके पिताजी ने माँ को क्यों मारा। बाबू सबसे पहले तुम्हारा नाम बताओ। मेरा नाम प्रीति कुमारी। तुम वहाँ क्या देखी जब जो है तुम्हारे मम्मी को मारा था? फिर तुमने वहाँ क्या देखा? हमने देखा जब मम्मी सुबह उठी, काम की और गई, पापा ने बोले कि हम चाय पियेंगे। तो मम्मी पूछ भी ली कि चाय पियेंगे, तो पापा बोले नहीं पियेंगे। तो मम्मी पी के और चली गई धान काटने। तो हम चल गए थे ट्यूशन। तब चल गए ट्यूशन। तो अभी हम जब आए तो देखे पापा चले गए खेत और वहाँ से मम्मी को ला के ऊपर मार रहे थे। तुम्हारी मम्मी को कौन कौन मार रहे थे? पापा, दादी, दादू और चाचा। चारों मार रहे थे। हाँ। क्या चारों से मम्मी जो है छोड़ा करके घर से बाहर नहीं निकल पाई या फिर किस तरीके से मार रहे थे? क्या चीज से मार रहे थे? बाहर निकल रही थी लेकिन मतलब बाल पकड़ के और बार बार चौकी पर बाजार देते थे। तुम लोग बचाने नहीं गई? हम लोग बचाने जाते तो हम लोग भी मारते थे। तुम लोग कौन है? 4 भाई बहन। तुम सबसे बड़ी हो? हाँ। उसके बाद भाई क्या नाम है बाबू? नीरज कुमार। तुम्हारा छोटी? कल्पना कुमारी। सपना। देखिए ये चारों मासूम बच्चे हैं जिनकी माँ को उनके पिता ने ही मार डाला। देखिए इनके माँ का साया उड़ गया। अब ये लोग बच्चियां किन्हें माँ बोलेंगे? उसके बाद अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनके पिताजी जो है शंकर जादव ने कोर्ट में सरेंडर किया है। उसके बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद इनकी जो मम्मी थी प्रतिमा देवी थी, उनकी माँ से हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि क्योंकि माँ एक बेटी में जो है सारे बातों की जानकारी होती है, सारे लेवल बात बताते थे। आखिर जानते हैं कि इनकी बेटी जो है अपनी माँ को क्या बताई थी। चाची इन्हें तो बात हो ला बेटी से? बात हमारे से पहले नहीं भेल मारे तक हम दूसरा मोबाइल से फोन कर लिए। अच्छा तब की बेटी काल का बेटी कल के हमारा मारब करो मुझे घास बाहर ले दियो से तो नहीं बोल जल्दी कोई आ कहली बेटा गेलो तोर छोटा भाई पथर थाना वहाँ जा रहा हो बेटा तो ठीक से रही बोल मैया ठीक से की रहो हमरा मार के डांट गोड़ सब तोड़ दिलको कही ठीक हो बेटा जा रहा तो छोट भाई में पथर थाना में पथर थाना गए प्रशासन एक बार बेटा हमार प्रशासन नहीं गए बोल पहला केस में नहीं जाबो जो दोसर अवर्धन बने यहाँ
तभी बेटा गए दोसर अवर्धन आले, फिर यहाँ कोर्ट से अवर्धन भरा के फिर गए पथोर थाना गेला के बाद तकर बाद में यहाँ दे तब गए प्रशासन, ताल तो हमारे बेटा के बाहर चल भाग गए, ले गए देवघर सदर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ लेकर यहाँ बेटी कनिया फेंक दिल्के, सीढ़ी के नीचे ले बेटी हमारे सुता दिल्के और वहाँ से हमारे जमा फरार भे गए। वहाँ से सब भाग गए? सब भाग गए, ओकर सास ससुर देवर और हमारे दामाद, मतलब 4 परिवार हले ओकर घर में से सब फरार भे गए। गहना जबर जितना हले, कपड़ा लता, बेटी जितना बिहार में बासन बर्तन दलई गोदरेज फ्रिज पलंग उलंग से सब लेके रात के फरार भे गए। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जैसे मुझे बताए थे पहले कि जो है इनके यहाँ से पहले से उनका केस चल रहा था कोर्ट में मारपीट का, और उन्हें कोर्ट से उन्हें विदा किया गया था। तो आइए हम लोग चचा से जानते हैं, चचा आखिर कोर्ट से तो नहीं कहिया विदा कर, कौन चीज के केस पहले चले ला, कितना दिन तक केस चला? यही मारपीट के लिए केस हुआ था, हम लोग को फोन करके वो बोला कि यार हम लोग को भी मारपीट किया था। माने आप लोग भी गए, तो आप लोग के साथ भी हम लोग को भी मारपीट किया था वहाँ। अच्छा, जब पहली बार आप लोग केस हाँ, किए थे? पहले सब केस किए था, हम लोग अच्छा। को भी मारपीट किया था। उस समय आपकी बेटी कहाँ रहती थी? हमारे मारपीट घर के में, बाद, केस करने के बाद हमारे घर में। उसके बाद आप लोग यहाँ से कब तब विदा हम किए लोग, बेटी को? तब वो लोग बोलने लगा, हल करने लगा, सब उन्होंने बोला कि हम आप कुछ नहीं होगा, हमको कि क्या विदा कर दीजिए कोर्ट से। बोला अब मारपीट नहीं होगा, अब बढ़िया से रखेगा। गांव वाला पूरा समोतिया लिया, मुखिया बोला कि अब कुछ नहीं होगा, विदा कर दीजिए, कोर्ट से विदा कर रहा, कुछ नहीं होगा। कोर्ट वाला अभी साहब ने बोला कि हाँ विदा कर दो, कोर्ट से विदा करो, ये रिक्शा हमरा पर रहेगा। और जब अभी घटना घट गया तो अभी कोई रिक्शा नहीं ले रहा है। तो आखिर इधर जो है हाल फिलहाल में क्या घटना हुआ, आखिर आपकी बेटी को मार दिया गया पीट कर? ये हाल फिलहाल में वही कि क्या, जब वो आया तो कि क्या मारपीट शुरू फोड़ कर दिया। तो हम लोग जब प्रशासन को बोलने के गए तो बोला कि हम लोग को जब तक कोर्ट से एड्रेस नहीं आएगा तब तक नोटिस, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। उनके भाई से बात कराते हैं, जिनसे लगातार जो है बहन की बात होती रहती थी, और जो है लास्ट समय इन्हीं से बात किए थे, रो रो करके वे बता रही थी। क्या नाम है आपका? अजीत यादव। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 4 भाई हैं, 1 बहन था। उस दिन आपकी बहन से जब बात हुई तो बहन ने आपको क्या बताई? बहन बताए कि छोटू मेरा मार रहा, तुम आना तो अकेले मत आना, प्रशासन लेके आना, नहीं तो अब आएगा। बहन तो आपको कब फोन की थी? लगभग 10:30 बजे करीब से, 26 तारीख। अच्छा, 10:30 बजे फोन कर दिए। उसके बाद बोला कि छोटू इधर मेरा मार रहा तो आइए तुम, तो बोला अकेले मत आना, प्रशासन लेकर आना, नहीं तो आप फिर मारेगा। तब जैसे मारा था 2020 में, फिर मारेगा ही। तो हम डर गए हैं, तो हम गए प्रशासन के पास गए तो प्रशासन बोला कि सर पूरा यहाँ मारपीट हो रहा है, चलिए सर। तो बोला नहीं, आवेदन लिख कर दो, इसका बाद जाएंगे। तो फिर यहाँ से हम आए मधुपुर से वकील से मिले, वकील से आवेदन लिखवाए, इसका बाद लेकर गए। इसका बाद लगभग आधा घंटा बाद प्रशासन गया। तो प्रशासन गया तो हम लोग यहाँ गए बराबाद, तो बराबाद में कोई नहीं था, खाली मेरा। बराबाद कौन पंचायत में है? गोविंदपुर। अच्छा, गोविंदपुर पंचायत में। ठीक, उसके बाद इसके गए तो मेरा बहन यहाँ भैगनी मिला खाली, और इसका सास ससुर था यहीं। तो पूछे भैगनिया, तो बोला कि पापा लेकर चला गया देवघर। तो हम लोग फिर यहाँ से प्रशासन भी बोला, तो प्रशासन का बोला दोनों ये सब कुल बच्चियाँ लेकर ले चलो थाना, यहाँ बयान लेंगे, इसके बाद यहाँ से तुम चला जाना घर, तुम देवघर चल जाना। तो हम बोले कि सर जाएंगे हम देवघर। तो बच्चिया लोग का बोला कि नहीं, पहले बच्चिया लोग को लेकर घर में धार लीजिए, इसके बाद तुम जाना देवघर। तो बच्चिया लेकर यहीं आया पत्थर में लगभग 4:30 बजे करीब फोन किया बहनैया मेरा। तो बोला कि छोटू बहन तेरा डेट कर गया। तो हम बोले यहाँ तक कि बहनों यहीं रहना, हम जा रहे हैं। यहाँ गए तो यहाँ सबको नहीं था, सब भाग गया था, चारों का चारों। मैंने सदर में आपकी बहन को छोड़ करके सारे लोग भाग गए? हाँ, चारों भाग गए यहाँ से। अच्छा, इसके बाद यहाँ फोन भी मेरा था, तो इसमें रिकॉर्डिंग भी है सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग है? हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग जो आपकी और आपकी बहन के बीच में जो बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद अंतिम संस्कार उनका कहाँ हुआ? बराबाद में। फिर आखिर जब वहाँ से छोड़ के भाग गया तो फिर उनके यहाँ आपकी बहन का डेड बॉडी गया कैसे? हम लोग जाकर लेकर आए हैं डेड बॉडी। तो आप लोग लेकर के उनके ससुराल
बड़ा बात ही लेके पहुंच गए कि आप लोग? नहीं, बारह बाद लेकर पहुँचे हैं। करीब 27 तारीख को लाए, 4 आपके साढ़े 4 बहनोई लोग बजे। थे? नहीं, कोई नहीं थे, सब तो भाग उनका गया अंतिम था। संस्कार कौन किया? इसका बेटा किया, इसका गांव घर का आदमी मतलब उनके जो है परिवार में कोई भी मौजूद? नहीं था। उनका जो है और जो है इसका- क्रियाक्रम वगैरह, इसका सब गोतिया क्रियाक्रम में वो लोग गोतिया मौजूद थे भै- कि नहीं? सब इसका गोतिया भैयात किया, ये कुछ नहीं किया था। मतलब दाह संस्कार के बाद क्रियाक्रम भी कुछ जो नहीं किया है सब, टोटल सब इसका गांव घर वाला किया। इसका चाचा और वो इसका यार 2-3 गो गांव का आदमी था। आप लोग को सदर में, वहाँ पे जो सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने क्या बताया जब आप लोग गए वहाँ से? हम बाथरूम लोग के गए पास से तो- लाश को निकालते हैं, मैंने बहन का तो हम लोग गए तो बोला कि प्रतिमा देवी का लाश है यहाँ। तो बोला कि लाश है, तो बोले कहाँ है? तो बोला कि भोजन खा कर यहीं सोया है, देखिए जाकर सीढ़ी रूम में फेंकल है इधर कहीं। तो हम लोग पूरा खोजें, इसका बाद जाकर पूछे। पहले सदर में पूरा छान मारे, ऊपर नीचे पूरा खोजें, लगभग 2-3 घंटा खोजें। इसका बाद हम लोग को डॉक्टर भेटा, तो इसको पूछें तो बोला कि यहाँ है, सीढ़ी का पास है, देखिए शटर लागल है इसमें। इसका फिर खोलें, इसका बाद देखा हाँ मेरा बहन था यहीं। तो उस बार डॉक्टर ने क्या बोला? आपके बहन को देखा उसके बाद क्या बोला? फिर बोले इलाज चला क्या? नहीं, इलाज जब तक नहीं, मृत्यु कुछ हो नहीं, चुकी थी। मर गए थे यहीं। बोला भोजन खा लिया था यहीं, खिला दिया था। लेकिन यहाँ प्रशासन जो डॉक्टर को बोल कर ये सब किया था कि अपने भोजन खा लिए थी। अच्छा, वहाँ पे बच्ची मौजूद थी। बाबू, जो जहाँ तक जहर का बात है, तो वहाँ पे मम्मी तुम्हारे चिल्ला रही या फिर क्या बोली थी, या फिर जहर वहाँ पे खिलाया गया था फिर अपने खुद खा ली थी? बोले रहे थे कि प्रीति बचाओ, हमको जहर खिला दिया जा रहा है। मतलब जहर वहाँ जो है उनके पापा लोग, चाहे सास हो ससुर हो, मतलब दादी और पापा और दादा और चाचा और सारे पापा। लोग, वो लोग जहर खिला रहे थे, तुम्हारी मम्मी बुला रही थी, हाँ, और तुम कहाँ थी? हम बाहर में थे, हमको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो बच्ची वहाँ मौजूद थी जिनकी माँ को जो है जहर खिलाया, तो वो माँ जो है माँ अपनी बेटी को पुकार रही थी, बुला रही थी, लेकिन ऐसे निर्दयी हस्बैंड बोले हैं, चाहे उनके जो है ससुर हैं, सास हैं, देवर हैं, जो एक बच्ची को मिलने के लिए नहीं जाने दिया, और अंततः उन्हें जहर खिला करके मार दिया गया। जो परिजनों का, जो एक छोटी सी बच्ची का कहना है, जो उन्होंने माँ का दर्द को देखा है अपने आंखों में, और साला बहनों दोनों एक साथ काम करते थे। आइए उनसे भी रूबरू कराते हैं, वो कब घर लौटे काम करके, आप सबों को बताते हैं। आइए, आप लोग जो है दोनों साथ में काम करते थे? साथ में नहीं, वो होटल में काम करता था, मैं कंपनी मतलब में। साथ में, मतलब हाँ, एक ही जगह पे एक ही काम जगह करते थे पे दोनों साला बहनों? हाँ, एक ही जगह पे। तो जब आपकी बहन को जो है 2021 में जो कोर्ट से विदा किया जाता है, उसके बाद आपका बहनोई का आचरण कैसा था? क्योंकि मान लीजिए जब बाहर में आप लोग काम करते थे, ज्यादा तो मान लीजिए काम करके आने के बाद आप ही के साथ रहते होंगे, तो उस समय उनका व्यवहार कैसा था? क्या आपके बहन से आपके बहनोई का बात होता था? वो बाहर जाके बात करता था, बहन से कम बात करता था, लेकिन दूसरे आर्ट से ज़्यादा बात करता था वो। तो आपको कभी सुने थे कि बहन से जो झगड़ा उगड़ा होते हुए उसमें फोन के दौरान? हाँ, बहुत बार तो ऐसे किच वो लोग करते रहता था फ़ोन पे। तो आपके बहनोई घर कब आए? वो 12 अक्टूबर को गोवा से घर आया था, 15 अक्टूबर को गांव पहुंचा इधर मधुपुर। 15 को घर पहुंचते हैं, घर उसके बाद पहुंचा। आपसे बात कब हुई? 15 तारीख को मैं शाम को उसको फ़ोन किया कि किधर है? बोला वो मैं घर पे है, मैं जाएगा आपका ही घर पे, ससुराल ही जाने वाला है। तो 15 तारीख को शाम को 6-7 बजे मेरे घर पे आया। वो घर पे आया, इधर आके 3 दिन रुका, बाद में कपड़ा लता लेके बच्चा लोग को लेके फिर से गया। वो बाद में घर अपना गया, बाद में क्या किया नहीं के बाद में मेरे पास वो फ़ोन नहीं किया बहुत 2-3-4 दिन। मतलब आपके जो छोटे भाई हैं, इन्हीं से लगातार बात होते रहा। आइए, चाची कुछ बोल रही हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। की बोल रहा चाची? जितना जे घाटे ले, अब सामने सब यहाँ से लावे एलिए, तो ये पर हम बेटिया मारी फेंक दिल के, तो यूँ हम बेटिया में जिये नहीं दिल के, तो यूँ हमने इतना होगा कोशिश कर लिए कि ना बेटी घर बसते, बेटी हमारे घर बसते। बेटी 14 साल के बेटिया भेग ले, तो हमने के लिए बेटिया में 14 साल के भेग ले नतनी आया, हमारा नैन मारते पीटते हमारे बेटिया नैन बुरंग करते, इसमें फिर हमारे बेटिया मार के फेंक दिल के। अरे अकेला लेके हमारे बेटिया दूर देश में फेंक दिल के, लेकिन कम से कम हमने जेल देते तब बेटिया 10-20 बीच होते। हमरा जिला बेटिया जिमा दे, बेटिया जिमा दे लेते, हम तब चल जाते। हमें बेटिया जिमा नहीं दिल कर, बेटिया छोड़ दिल कर भाग गए। आखिर चाची बार बार लगातार मारपीट करके वजह की है? वजह ओकरा की है, सगरो कितने पैसा दे, जो नाराज पैसा यानी हो जाए, जो नाराज पैसा। हमारे कौन नौकरी आला, हमारे बेटा से बेहतर कमाए वाला है, सब कुली कबाड़ी में यहाँ खटे खाइए, कौन हमारे नौकरी में कितना पैसा मांगे? 2 लाख टका मांगे। दुर्गा पूजा में पठरू तठरू हमें किने दिलिए। हाँ, सब पठरू किने दिलिए, सब बाल बच्चा कपड़ा लता दिलिए, यार ओकरा भेजलिए। ये दे शुक्र शनिचर पार गेले, एतवार के बेटी हमर डेंगिले, एतवार मारपीट करके, एतवार फोन करके कहलिए अच्छा ठीक हो बेटा जा रहा लोग, तो
तो उदिन नहीं कोई गेलिए कहलिए अपन घर के मेटल के की दौड़ दौड़ के जाबे आबे जाऊँ ये मन क्रोध हो जेते अभी अपन घर में एक्टिव भेले बताबती वो दिन मारपीट करके वो दिन कोई नहीं गेलिए अब दू एतवार पार ले तीसरा एतवार फिर मार के काली पूजा के बाद मतलब छठ के संजत दिन और छठिया संहिता दिन मार के निया मतलब ओकरा लेके नहीं पता कर दिलके अब रे आखिर चाची यार माने अंतिम में जो मारपीट उदिन के की कारण ले वो दिन 2 लाख टका मांगे ले बोल जो जन है 2 लाख टका मांग के आने तब वो 2 लाख कौन चीज के मांगे बोल घर ढाल भी जगह डाल के 2 लाख मांगे लो हाँ तो तोर बेटी फोन करके कहत राजे 2 लाख मांगो हाँ बोलो पैसा कुछ बोल मांगो छोटू बोल पैसा कोड़ी तो बोल के क्या तो हमने कहली हाँ ये छोटका बटन कहल हम दीदी अभी पैसा ना हो हमू घर उठेल हमरा घर बनावे दे ओकर बाद तो हम होली देखबो कोशिश करके निया जो इनकी माँ का कहना है जो तुम्हारा होली तक ढलवा देंगे ही आपने कहा हाँ अब पूरा टोटल काम हम घर में किए हैं इसका घर में और बोल रहे थे कि हमारा घरवा ढालने दीजिए इसका बाद हम होली का बाद ढाल देंगे नहीं होगा तो अपना वाला घरवा ढालने दो यहीं से पटरा खोलेंगे और नहीं होगा तो आपको वाला घरवा ढाल देंगे होली के बाद तब बोला नहीं हमको अभी पहले ढालना हम लोग को 2 लाख दो नहीं तो हम तेरा बहन को मार डालेंगे यहीं से जो है मैटर जो है बढ़ गया मारपीट करने लगा पूरा मारपीट करने लगा तो हम बोले हमारा पास अभी पैसा नहीं है पहले यहीं से आप लोग का विवाद बढ़ गया हाँ हमारा बोला हम एगो आवाज़ से हम लोग का अभी पैसा नहीं मिला है हम लोग वाला पहले ढालने तो हम तब जाकर ढाल देंगे और यहीं से विवाद इसका हल्का बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ गया। आखिर इन चारों बच्चों को कौन देख रेख करेंगे, कौन इन्हें तैयार करके स्कूल भेजेंगे? आखिर ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये किन्हें माँ बुलाएंगे? मैं तमाम प्रशासन यहाँ के राजनेताओं से, चाहे वो मंत्री महोदय हों चाहे वो सांसद महोदय हों, मैं आप सबों से विनम्र विनती करता हूँ कि इस मामले को आप लोग संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि अभी तक मात्र एक ही लोग, उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने सरेंडर किया और अभी 3 और नामजद अभियुक्त सरेंडर नहीं किए हैं, न ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। आप लोग देखते रहिए RR भारत 24। मैं हूँ रवि रंजन। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या CCTV कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।